Hello and welcome. At Times Now Summit 2026, I am being joined by Imran Pratap Gadhi, Congress MP. Sir, they generally say that a poet and a politician is a deadly combination. So I am speaking to a poet right now. My first question to you is, recently Prime Minister Modi took your name in Rajya Sabha while he was addressing the retiring MPs. He said that शेर व शायरी प्रताप गढ़ी का काम है. कैसे रिएक्ट करते हैं? नहीं, मैं भी उनका नाम लेता रहता हूँ। उन्होंने ले लिया तो बदला ही चुकाया है। मैंने कई बार उनका लिया है, वो भविष्य में और भी बार लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और जाहिर सी बात है, हम पोइट्री के जरिए अपनी बात रखते हैं और प्रधानमंत्री को साहित्य, संगीत, कला का और सम्मान करना चाहिए और जुड़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी किसी भी बड़े संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर साहित्य और संगीत से प्यार करेगा तो वो अच्छा इंसान बना रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। और वेस्ट एशिया पे सर आपका बड़ा प्रमुखता से आपने अपनी बात रखी है संसद में भी, हम देख रहे हैं। अगर आपको एक शायरी के थ्रू भारत की पोजीशन को एक्सप्लेन करना हो तो अभी आप कैसे बयान करेंगे? देखिए, शायरी से ज़्यादा मैं ये कहूँगा ना कि हम कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। इस पूरे एपिसोड में हम बुरी तरह से फेल हुए। हमने जंग शुरू होने से पहले एक दिन पहले एक मेडल खरीदा है, उसकी कीमत देश की जेब से चुकाई जाएगी और वो चुकाई जा रही है। और वो ईरान जो सदियों से हमारा दोस्त रहा है, उस दोस्त को कहीं ना कहीं हमने अकेला छोड़ा। हम श्रद्धांजलि तक देने से कतराते रहे और उनके साथ खड़े हुए जिनका काम ही है दुनिया को छलना। 165 से ज़्यादा बच्चियों का कातिल अच्छा इंसान तो नहीं हो सकता ना। तो जिन भी बमों ने उन बच्चियों पर रास्ता निहारती रही माएँ तमाम रात, बच्चे सभी स्कूल से जन्नत चले गए। तो जो बच्चे मारे गए हैं उनकी हाय तो कहीं ना कहीं दुनिया में दिखाई ही पड़ेगी। और हम वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाने वाले विफल तो रहे हैं, हम विफल रहे हैं और देश उसकी कीमत चुका रहा है। बिल्कुल। आपने अमेरिका और इजराइल पे अपनी बात रखी है। अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है सर हाल फिलहाल में इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम पर, जिसमें उन्होंने भारत की माइनॉरिटीज़ पे हो रहे अत्याचारों के बखान किया है। उन्होंने अपनी सरकार को कुछ रिकमेंडेशंस भी भेजे हैं, जिनमें से आरएसएस और रॉ पे बैन की बात करते हैं। उसको कैसे देखते हैं? क्या आप सहमत हैं उनकी बातों से? जैसे ही आप सरकार के सामने ये बात रखेंगे, सरकार कहेगी कि नहीं नहीं, हम तो विदेश की किसी रिपोर्ट को मानते ही नहीं। हम विदेश से मेडल लेके आए तो उसको मानते हैं। हम विदेश में प्रधानमंत्री की तारीफ में छपी हुई रिपोर्ट्स को पूरे देश में ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन माइनॉरिटीज़ पे एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, इस रिपोर्ट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सरकार का है ये, सरकार के टूल किट ये कहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर दुनिया आपको इस रूप में देख रही है कि देश में नफरत बढ़ी है, हेट स्पीचेस बढ़ी हैं, हेट क्राइम बढ़ा है, तो ये कहीं से भी आपके लिए सम्मानजनक तो नहीं है। आप इसको रोकने की कोशिश करिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन आपका लिखा हुआ जो इबारत आप लिख रहे हैं वो आने वाली सदियों में पढ़ा तो जाएगा ना। तो मुझे लगता है सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। सर, एक सवाल चुनाव को लेकर है। इंडिया गठबंधन का भविष्य कैसे देखते हैं? क्योंकि बंगाल में आप साथ नहीं लड़ रहे, फिर झारखंड में के जो आपके सहयोगी हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने असम में भी अपने कुछ उम्मीदवार उतारे हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन का भविष्य वही है जो इंडिया का भविष्य है। बहुत खूबसूरत है, अलग अलग राज्य मिलकर के इंडिया बनते हैं। होता है, डिफरेंसेस होते हैं, कहीं कहीं चुनावी रणनीति अलग होती है, लेकिन हम एकजुट हैं। हम बड़े कॉज के लिए एकजुट हैं। राज्यों के चुनाव में थोड़े थोड़े अलग तरीके से लोग चुनाव लड़ते हैं, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन 2029 आते आते आप देखिएगा कि हमारा कॉज होगा देश के लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना। तो हम उसके लिए एकजुट खड़े मिलेंगे, तय। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल मेरा, आप राहुल गांधी के साथ अक्सर दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर संसद हो। एक ऐसी चीज़ जो हमारी जनता उनके बारे में नहीं जानती हो, ऐसी कोई एक उनकी क्वालिटी आप बताना चाहें? नहीं, इस बीच तो देश उनकी बहुत सारी खूबियां जान गया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके बारे में करोड़ों करोड़, हजारों करोड़ खर्च करके जो नैरेटिव गढ़ा था वो ध्वस्त हो गया। टीवी, सोशल मीडिया, इन सब के जरिए, टूल किट के जरिए जो नैरेटिव राहुल जी के बारे में बनाया गया था, एक भारत जोड़ो यात्रा ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक के बीच में वो सारा नैरेटिव बर्बाद कर दिया। तो मुझे लगता है अब तो देश राहुल जी के बारे में बहुत कुछ जानता है और देश को और जानना चाहिए। मैं देश से कहता हूं कि एक बार राहुल गांधी को देश की कमान दे करके देखिए, देश गर्व करेगा कि देश ने राहुल गांधी जैसा प्रधानमंत्री देखा है।